हेलो बच्चों, नमस्कार। एस्टेट की परीक्षा की डेट आ चुकी है और हिंदी जो कि आपका चाहे लेवल 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तीनों में भाई 15-15 मार्क्स की आती है। उसको लेकर भाई विनोद सर जो है आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हमारे साथ कि हिंदी में कैसे करें 15 में से 15 मार्क्स पक्के। मैम मैं बताता हूँ। अब देखिए, आप यह जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसके मैंने आगे अभी सारी स्लाइड तैयार कर रखी कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। पहला ही है, जैसे जब हम हिंदी भाषा की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम वर्ण विचार पे बात करते हैं और वर्ण विचार से आता है एक प्रश्न यहाँ से, जबकि यह विषय वस्तु काफी लंबा है लेकिन एक प्रश्न यहाँ से सदैव पूछते हैं। एक प्रश्न यहाँ से शब्द विचार से 1 से लेकर 2 पूछते हैं। इसको मैंने अभी आगे शब्द विचार में कौन कौन से आते हैं ना उसे भी बना रखा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सब को मिला के, क्योंकि ये विकारी शब्दों में आते हैं, इन सब को मिलाकर यहाँ से आते हैं 1 से 2 प्रश्न। 2 भी आ सकते हैं और 1 भी आते हैं। वाक्य से आते हैं आपके 1 प्रश्न। इसके बाद अभी ये जो शब्द विचार की मैं बात कर रहा था, देखिए इसमें इतने चीजें आती हैं। कौन कौन? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, और इसी के अंतर्गत एक बाद में आ जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इन सब को, इतने विषय वस्तु को मिला के यहाँ से 1 से 2 प्रश्न अर्थात कि 2 नंबर के, और वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है जो पूछा जाता है, यहाँ से 1 नंबर का एक प्रश्न आता है और यह निश्चित ही आता है। यह सारी परीक्षाओं में हमेशा पूछा ही जाता है और एस्टेट में भी अभी तक जितने साल पेपर हुए हैं हर साल पूछा गया है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा और। ये देखिए आगे की जो विषय वस्तु है, काल, कारक और वचन, इन 3 विषय वस्तु को एक साथ जोड़कर यहाँ से कितने आते हैं? 1 से 2 हमेशा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे काल से पूछ दिया और कारक से पूछ दिया तो वचन रह जाता है, कभी काल से और वचन से पूछ दिया तो कारक रह जाता है, लेकिन तीनों को मिलाकर 1 या 2 मार्क्स के यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यह देखिए, संधि एक ऐसी विषय वस्तु है जहां से यह आना ही आना है, हमेशा पूछा जाता है। सभी परीक्षाओं में, यह स्टेट की चाहे जो परीक्षाएं हो सब में पूछा जाता है और 1 नंबर के प्रश्न आते ही हैं। एक के आप ना कह सकते हैं जैसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु में से यह जितने भी हमने लिखे हैं ना, समास, यह भी एकदम क्लियर है कि एक प्रश्न समास से पूछा ही पूछा जाना सर आपने है। तो 15 के 15 मतलब ये टॉपिक कर जाए तो 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। पक्के। ये जितने विषय वस्तु यहाँ मैंने लिख दी है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, उपसर्ग एवं प्रत्यय और यह अलंकार, यह पीआरटी में तो पूछते हैं। अब पीआरटी में नहीं पूछते हैं लेकिन टीजीटी पीजीटी का अगर है तो वहां पूछते हैं। तो इसे भी इसीलिए मैंने ऐड कर दिया कि हाँ, यह जो 15 मार्क्स का पूरा पेपर आता है जनरल बैच में, वो सभी 15 मार्क्स यहाँ से पूछे जाते हैं और ये विषय वस्तु है। अब इसकी तैयारी के लिए मैम आपको अब इसकी तैयारी के लिए बेटा हम बताते हैं कि ये 15 मार्क्स आप पक्के कैसे कर सकते हैं, क्या होते हैं स्टेप, ठीक है। तो सर ने और हमने मिलकर और पूरी नोटबुक एकेडमी ने मिलकर, हमारी एप्लीकेशन है नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन, हेल्पलाइन है हमारी 9958601704। भाई हमारा एस्टेट को लेकर 2024 जो कि आपका 26-27 जुलाई 2025 को हो रहा है। लेट हो गया है काफी, 6 महीने 7 महीने लेट जो है ये हो रहा है, मगर हमें तो पास करना है ना। तो उसके लिए भाई क्या है, हम स्टार्ट कर रहे हैं सर, ये जो है हमारा एस्टेट का हमारे सारे क्रैश कोर्सेज हैं जो कि आप देख सकते हैं। हिंदी के लिए अगर आपको लेना है, देखिए अगर आप पीआरटी की तैयारी पीआरटी वाला ले लेंगे तो इसमें आपका हिंदी जो है यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पीआरटी फुल बैच दे रहे हैं हम, है ना सर। और अगर आप जो है जनरल बैच लेंगे तो जो 90 मार्क्स हैं वो आपके पूरे कवर हो जाएंगे। हालांकि एस्टेट टीजीटी जो हम दे रहे हैं, जैसे अगर हमारा कोई एस्टेट टीजीटी हिंदी वाला बच्चा है यहाँ पे आप देखेंगे तो उसको हम पूरा 150 मार्क्स की तैयारी करा रहे हैं, उसमें हम 90 मार्क्स का जनरल साथ में दे रहे हैं। मगर कुछ जैसे पीजीटी साइकोलॉजी, पीजीटी सोशियोलॉजी, कुछ ऐसे अलग से बच्चे होते हैं तो उनके लिए वो जनरल बैच ले। और सर इसमें अगर हम और बात करें, अगर बच्चे को डिटेल में पढ़ना है सर, हाँ तो मैम डिटेल में भी ना हमारा कोर्स पहले से ही है। जैसे जो इसके पहले एग्जाम होने थे नवंबर में फिर दिसंबर में, तो उसके पहले हमने पूरी थियरी भी करा रखी है। थियरी भी करा रखी है। वो कहाँ बैच? ये रहा सर जनरल बैच, टीजीटी पीजीटी का जनरल बैच, ये 500 का है। और टीजीटी पीजीटी हिंदी है हमारा, हिंदी भी अलग से यहाँ बैच है। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट दिया है बेटा, क्योंकि हमने पूरी थियरी बहुत सारी क्लासेस में कराई है, एनसीईआरटी तक सर ने डिटेल में कराई है जी। और सर अगर बच्चा खुद का स्व का मूल्यांकन करना चाहे तो कोई टेस्ट सीरीज है? हाँ, ये जो टेस्ट सीरीज है मैम, यहाँ देखिए ये टीजीटी हिंदी की, यदि आप टीजीटी हिंदी या जनरल पार्ट हिंदी दोनों में से किसी भी पार्ट को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ जनरल पार्ट में जाके 99 में आप ले लीजिए नोटबुक एकेडमी जो ऐप है वहां से,
और इसे आप लगा के ना एक बार अपना मूल्यांकन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए, जहां हम 3500 से लेकर 4000 प्रश्नों को पूरा टॉपिक बेस जो है यूनिट बेस पे प्रश्न कराएंगे, और उस प्रश्नों के आधार पर ही हम पूरी थियरी आपको वहां पढ़ा देंगे। मतलब मैराथन क्लासेस यूनिट वाइज। हाँ, यूनिट वाइज मैराथन क्लास, और वो ऐप पे ही क्लास होगी, 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, बड़ी क्लासेज होंगी, एक टॉपिक एक दिन में। तो इस तरीके से एस्टेट में हिंदी को कैसे करें टारगेट, ये साझा किया डॉक्टर विनोद सर ने आपके साथ। ठीक है, हिंदी में सर पीएचडी हैं, तो उनके अनुभव का फायदा उठाइए और एस्टेट को क्रैक कीजिए पहली बार, चाहे जनरल पार्ट हो चाहे टीजीटी की तैयारी हो। टीजीटी की तैयारी को लेकर सर से मैं चाहूंगी एक और वीडियो बच्चों के लिए बनाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जी मैम, जरूर। तो ऐसी ही सटीक रणनीतियों के लिए फेमस है मनु राठी यूट्यूब चैनल, और हम ऐसी ही रणनीति आपके साथ साझा करते रहेंगे, क्योंकि सर हमें एस्टेट पार कराना है जी पहली बार। पहली बार। धन्यवाद। नमस्कार।